अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? आप देख रहे हैं चैनल सर वकार विद रियल मोटिवेशन। आज की बड़ी इंपॉर्टेंट एक स्टोरी है। एक गांव में एक लड़का जिसका बाप एक अफसर का ड्राइवर था और उसका बाप रोजाना अपने बॉस से एक ही बार डिस्कस करता था कि जिस दिन मेरा बेटा बड़ा हो जाएगा मैं आपको बस लेके आऊंगा, उसे कहीं भर्ती करा देना, कुछ अफसर बना देना। तो एक दिन ऐसा हुआ कि उसके बेटे ने मैट्रिक कर लिया। वो अपने बेटे को लेके गया अपने बॉस के पास और जाके कहने लगा कि इसे आप कहीं भर्ती करा दें। उसने कहा अच्छा ठीक है बेटा, जाओ टेस्ट की तैयारी करो, हो जाएगा। बच्चा टेस्ट की तैयारी करता रहा, टेस्ट पास कर लिया, सब चीज़ होगी। और उसके बॉस ने क्या किया, इंटरव्यू वाले दिन फ़ोन करके इसे रिजेक्ट करवा दिया। अब उस लड़के को जब नौकरी नहीं मिली तो लड़का बड़ा परेशान हुआ और घर आया और घर आके अपने बाबा जी को बताया, बाबा जी मुझे जॉब नहीं मिली। तो बाबा जी कहने लगे कि बेटा तेरे पास तो इतनी बड़ी सिफारिश थी, मैं जहाँ पर मुलाजमत करता हूँ, जहाँ की मैं ड्राइवरिंग करता हूँ, वो उस बंदे ने तो इंटरव्यू लेना था। कहता बाबा वही इंटरव्यू में बैठा हुआ था और उसी ने मुझे फेल किया है। तो बड़ा हैरान हुआ, वो सीधा सीधा गया अपने बॉस के पास और जाने लगा कि मैंने 20 साल आपकी ड्राइविंग की है, मेरा एक बेटा है जिसे मैंने नौकरी पे लगवाना था, कोई अफसर तो बनाने का मैंने आपको कहा ही नहीं था। एक सिंपल सी नौकरी थी और मैंने कहा था यहाँ पे लगवा दें और आपने इंटरव्यू में क्या कर दिया, फेल। तो बॉस ने कहा हाँ मैंने फेल किया। उसने क्यों? उसने कहा जी मुझे लगा ये काबिल नहीं है। तो वो कहने लगा कि काबिलियत की कौन सी बात है, मैं आपके पास इतने सालों से नौकरी कर रहा था, आपने मेरे बच्चे का साथ नहीं दिया, मैं आज से ये नौकरी छोड़ के जा रहा हूँ। बाप ने वो ड्राइविंग की नौकरी छोड़ी और अपने बच्चों को लेके घर आ गया। घर आके ज़ारो गुतार रोना शुरू हो गया। अब इतने में जो बॉस था उसकी बीवी उसके पास आई और कहने लगी कि तुम कितने जालिम हो, वैसे तो सब लोगों को भर्ती करा देते हो, नौकरी दिला देते हो, पैसे देते हो। ये शख्स जो वफादार था, 20 साल से तुम्हारे साथ ड्राइविंग कर रहा था, तुम्हारी तुम्हारी जान बचाने की कोशिश करता है, तुम्हारी हिफाजत करता है, तुम्हारे बच्चों को लेना छोड़ना करता है, उसके बच्चे ने कौन सा अफसर बन जाना था? एक छोटी सी नौकरी थी और तुमने उसे रखा नहीं। तो कहने लगा अपनी बीवी को कि तुम नहीं समझोगी, मैंने जो उसके बारे में अच्छा सोचा है वो कोई नहीं सोच सकता, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। उसने कहा क्या प्यार करते हो, नौकरी उसके हाथ से चलेगी, उसके बेटे को नौकरी तक नहीं मिली, उसके घर के हालात पता नहीं कैसे हो जाएंगे। तो जब वो दूसरी पहलू की तरफ देखा जाए तो बाप रो रहा होता है ड्राइवर और अपने बेटे को कहता है कि बेटा मुझे बहुत दुख हुआ कि आज जहाँ मैंने इतने सालों से नौकरी की उसने तो ये नौकरी पे नहीं रखा। साथ साथ अपने बेटे को ये कहता है कि बेटा अब तू कुछ ऐसा करके दिखा कि मैं एक दिन उसके पास जाऊं और जाके बताऊं कि मेरा बेटा किसी मुकाम तक पहुंच गया। उस लड़के के अंदर जोश आया और उसने पढ़ना शुरू कर दिया। उसने छोटी मोटी नौकरी पर अप्लाई करना छोड़ दिया। उसने मैट्रिक किया, उसने एफए किया, उसने बीए किया, उसने एलएलबी की और एक दिन वो वकील बन गया। वकील बनने के साथ साथ मेहनत करते 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 उसने टेस्ट पास किया और एक दिन वो जज बन गया। जब जज बन गया, गाड़ी बंगला सब कुछ उसके पास था। उसका बाप जो था वो बूढ़ा हो चुका था और जो उसका बॉस था वो तो ऑलरेडी बहुत ज्यादा बूढ़ा हो चुका था। तो उसके बाप ने कहा चल बेटा गाड़ी निकाल और उसी बंदे के पास चलते हैं जिसके पास मैंने 20 साल नौकरी की। और से सुनना, उसे जाके सुना के आते हैं, गाड़ी दिखा के आते हैं, बताते हैं कि देख मेरे बच्चे को तूने एक छोटी सी नौकरी नहीं दी थी, आज मेरा बच्चा किस मुकाम तक पहुंच गया। जब उसके पास जाते हैं और जाके कहते हैं कि पहचाना मुझे, वो कहता है हाँ पहचान लिया मैंने तुम्हें। उसने कहा तुम्हें याद है मेरा बेटा नौकरी के लिए आया था, तुम्हारे पास इंटरव्यू दिया था, तुमने इसे नौकरी से इनकार कर दिया था, रिजेक्ट कर दिया था, मैंने 20 साल तुम्हारी नौकरी की थी, तुमने उसका भी लिहाज नहीं रखा था। तो उसने कहा हाँ माशाल्लाह तुम्हारे बच्चे को आज जो जज बना हुआ है वो मैंने ही बनाया। तो कहने लगा तुमने बनाया? तुमने मेरे बेटे को जज कैसे बना दिया? मेरा बेटा तो खुद मेहनत करके जज बना है। तो वो कहने लगा कि बेटा अगर मैं इसे उस दिन सिपाही भर्ती कर लेता तो क्या यह जज होता? जज नहीं होता। कभी कभार ठोकर भी आपको मुकाम तक पहुंचा देती है, हर ठोकर को बुरा ना समझा करो। जो फेलियर होता है ये फर्स्ट स्टेप होता है आपका अपवर्ड जाने के लिए। देखते हैं चैनल सबका रियल मोटिवेशन, दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।